Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome to my channel English with Maruk. I hope you all are fine and doing very well. So let's start our today's lecture. Our today's lecture is about cohesive devices. This topic is very important or mandatory. Okay, so be focused and be attentive and listen this topic carefully. So let's start our lecture. Okay, first of all, let's see what is cohesion or coherence. Okay, these words are the base form of cohesive. Okay, cohesion and coherence are the properties of writing. These two are the properties. ये दोनों properties होती हैं किसी भी written text की दैट प्रोवाइड आ स्मूथ फ्लो टू अ टेक्स्ट, जो क्या करती है, प्रोवाइड करती है एक रिटन टेक्स्ट को, एक रिटन डाटा को एक स्मूथ फ्लो, ठीक है, जिससे हमें ये नहीं लगता कि हमारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं या क्या है, लेकिन एक स्मूथ फ्लो आता है कि हमें, जैसे हमने ये लाइन पढ़ी, दैट प्रोवाइड अ स्मूथ फ्लो टू द टेक्स्ट, जैसे इसमें भी कोहेसिव डिवाइसेस हैं। जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कोहेसिव डिवाइसेस होते क्या हैं। सो कोहेशन क्या होता है कि अपने टेक्स्ट में एक फ्लो क्रिएट करना, ठीक है, अ स्मूथ ट्रांजिशन, एक स्मूथ फ्लो बिटवीन द आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो लिखते हैं, हमारा जो आइडिया होता है जिसको हम वर्ड में कन्वर्ट करके लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें एक स्मूथ फ्लो हो, ठीक है, टू इंगेज द रीडर्स इनटू इंटरेस्ट इनटू द टॉपिक, ताकि हम क्या कर सकें, जो पढ़ने वाले हैं, रीडर्स हैं, वो इंगेज हो सकें, वो इंटरेस्ट लें हमारे टॉपिक में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट कोहेसिव डिवाइसेस. Okay, so as we read in the previous slide that what is cohesion. So cohesive devices are words or phrases. Cohesive devices ऐसे words या phrase हैं used to connect ideas between different parts of text, ठीक है, जो क्या करते हैं, connect करते हैं ideas को और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट में, किसी भी रिटन फॉर्म में हमारे आइडियाज को कनेक्ट करते हैं, उनको कंबाइन करते हैं। व्हेन सेंटेंसेस आइडियाज एंड डिटेल फिट टुगेदर क्लियरली, जब हमारे सेंटेंसेस आइडियाज क्या करते हैं, टुगेदर फिट हो जाते हैं, टुगेदर कंबाइन हो जाते हैं और हमें मीनिंग क्लियर हो जाता है, रीडर्स कैन फ्लो अलोन इजीली, जो रीडर है वो उसको अच्छे से पढ़ सकता है, एंड द राइटिंग इज कोहेरेंट, और उसको कोहेरेंटली यानी कि एक फ्लो में लिख भी सकता है, द आइडिया द टुगेदर स्मूथली एंड क्लियरली। ये क्या है, आइडिया जो होता है वो टाई टुगेदर स्मूथली, एक आइडिया जो होता है वो हमारा अच्छे से कंबाइन हो जाता है स्मूथ वर्ड्स में, हमारा मीनिंग जो और इफेक्टिव हो जाता है, रीडर को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। टू एस्टेब्लिश द लिंक दैट रीडर्स नीड, एक लिंक क्रिएट करने के लिए जो जिसकी रीडर को जरूरत होती है, यू कैन यूज द कोहेसिव डिवाइसेस, अपने रीडर्स को अपने टेक्स्ट में इंगेज करने के लिए, उनको अटेंटिव करने के लिए हम अपने लाइंस को स्मूथली और अच्छी वोकैबुलरी में लिखते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली द टूल्स ऑफ कोहेशन, ठीक है। कोहेसिव डिवाइसेस क्या होते हैं, ये टूल्स होते हैं कोहेशन के। कोहेशन अभी हमने पढ़ा कि अटैच करना किसी भी सेंटेंस को, उसे कोहेशन कहते हैं। तो कोहेशन करने के लिए जो टूल्स यूज होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, उन्हें कहते हैं कोहेसिव डिवाइसेस, ठीक है। दीज आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, ये हमारे टेक्स्ट की फॉर्मेशन में यूज होते हैं, क्योंकि इनके बगैर हम विदाउट कोहेसिव डिवाइसेस वी कांट मेक एनी पैराग्राफ, एनी एसे और एनी अदर टेक्स्ट, ठीक है। एंड हेल्प इन अचीविंग यूनिटी, इससे हम क्या करते हैं, हमें यूनिटी मिलती है अपने टेक्स्ट में, ठीक है। एज अ सेमेंटिक होल, सेमेंटिक क्या होता है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, किसी भी वर्ड से रिलेटेड जो नॉलेज होता है उसे कहते हैं सेमेंटिक होल, सेमेंटिक, ठीक है। सो सेमेंटिक होल का मतलब है कि टोटली लिंग्विस्टिक्स में, लैंग्वेज में टोटली यूनिटी हमें क्रिएट करते हैं हमारे ये कोहेसिव डिवाइसेस। कोहेसिव इज द सेमेंटिक रिलेशन बिटवीन वन एलिमेंट एंड अनदर इन अ टेक्स्ट, जो कोहेशन है वो क्या है, एक सेमेंटिक रिलेशन है, एक लैंग्वेज का रिलेशन है, एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ, जो एलिमेंट टू अनदर, एक टेक्स्ट में एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, सो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कोहेसिव डिवाइसेस की। न्यूमरस वर्ड्स आर कंसीडर्ड कोहेसिव डिवाइसेस, काफी ज्यादा वर्ड्स हैं जिनको हम कहते हैं कोहेसिव डिवाइसेस, उनमें से जो फ्यू एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे लिखी हैं। हाउएवर, इन कंक्लूजन, बेसिकली, अब ये सब वर्ड्स हैं, इनको सेपरेटली कैटेगराइज किया गया है, लेकिन यहाँ पे मैंने एज एन एग्जांपल आपको बताने के लिए यहाँ पे ये पिक्चर ऐड की है
कि however, what, that, these, those, ये सब क्या होते हैं, ये कोहेसिव डिवाइसेस होते हैं. Each of the above examples can be used to start a sentence. ये जो ऊपर एग्जाम्पल्स हैं, however, हम however से भी कोई सेंटेंस अटैच कर सकते हैं. however I am feeling ill, that's why I didn't go there. मैं क्योंकि ये फील कर रही थी इसलिए मैं नहीं गई. इस तरह हम इनसे सेंटेंस भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. और सेंटेंसेस को लिंक भी कर सकते हैं. एक सेंटेंस कंप्लीट लिखने के बाद हम क्या कहते हैं, इन कंक्लूजन वी कैन डू दिस, ठीक है. तो ये हम लास्ट पे भी यूज कर सकते हैं. इस तरह एक फ्लो क्रिएट करने के लिए अपने सेंटेंस को छोटा छोटा करके तोड़ने की बजाय उनको अटैच करने के लिए हम कोहेसिव डिवाइसेस यूज करते हैं, ठीक है. Okay, types of cohesive devices. Sentences that are presented as a whole are linked and related to each other. जो हम टेंस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, वो एक दूसरे से लिंक करते हैं और रिलेट करते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ, ठीक है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टेंसेस को तोड़ने की जरूरत नहीं होती. बाय द मीन ऑफ डिफरेंट कोहेसिव डिवाइसेस यूज करते हैं एक दूसरे के साथ अटैच होने के लिए सेंटेंसेस, ठीक है. सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस आर एज फॉलोज. इनमें से कुछ टाइप्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं. रेफरेंस, सब्स्टिट्यूशन, एलिप्सेस, कंजंक्शंस, लेक्सिकल आइटम्स, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद रेफरेंस. Okay, let's see what is reference. Reference can be identified as the situation in which one element cannot be semantically interpreted unless it is referred to an other element in the text like pronouns, ठीक है. सो डेफिनेशन देखें क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है. इसमें हम आइडेंटिफाई करने के लिए द सिचुएशन इन विच वन एलिमेंट कैन नॉट बी, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बगैर डिफाइन नहीं हो सकता, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेफरेंस देना एक एलिमेंट को दूसरे के साथ, ठीक है. और बेसिकली प्रोनाउंस ज्यादातर यूज होते हैं फॉर द एग्जांपल ऑफ रेफरेंस, ठीक है. एक चीज को डिफाइन करने के लिए हमें दूसरे की जरूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं रेफरेंस. रेफरेंस आर यूज टू डिफाइन डिफरेंट वेज इन विच आइडेंटिटीज. ये डिफाइन करने का डिफरेंट वे है जिसमें हम एंटिटीज, किसी भी थिंग को, पर्सन को आर रेफर्ड टू विद इन द टेक्स्ट, एक दूसरी चीज के साथ रेफरेंस क्रिएट करके बताते हैं एक टेक्स्ट में, ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा. आमिना वेंट टू पार्टी, आमना पार्टी में गई. शी सैट विद सारा, और वो सारा के साथ बैठ गई, ठीक है. अगर आप देखें, अगर हमें आमना का नेम नहीं दिया गया होता, ठीक है, सेंटेंस हमें आमना का ना दिया गया होता, तो शी का क्या मतलब होता. अगर हमें बस ये वाला सेंटेंस दिया गया होता, शी सैट विद सारा, तो हमें तो इसकी समझ नहीं आनी थी. तो यहाँ पे जो शी का रेफरेंस है वो क्रिएट किया गया है आमना के साथ, ठीक है. आमना वेंट टू पार्टी एंड शी सैट विद सारा, और वो सारा के साथ बैठ गई, ठीक है. तो शी का रेफरेंस क्रिएट किया गया है आमना के साथ. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अली इज अ गुड बॉय, ही ऑलवेज प्ले क्रिकेट, ठीक है. अब अली, अगर हम इसको निकाल दें, अली इज अ गुड बॉय को निकाल दें, अगर हम देखें ही प्लेज क्रिकेट, हमें क्या समझ आएगी कि कौन क्रिकेट खेल रहा है. ये तो समझ आ गई कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, पर कौन है. तो यहाँ पे हमने रेफरेंस क्रिएट किया है, एक फ्लो क्रिएट किया है अली का ही के साथ. जो अली है वो डिफाइन कर रहा है ही को, कि अली बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, ठीक है. सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोनाउंस की. जैसे अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखें तो ये सब भी उसमें आ जाती हैं. आई, माई, मीन पर्सनल रेफरेंस होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव रेफरेंस होते हैं, जो कि दिस, दीज, दोज, दैट, ये किस लिए यूज होते हैं, ये पॉइंट आउट करते हैं नियर और फॉर को, ठीक है. किसी चीज का दूर या पास होना ये शो करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल मेंशन की है, आई लाइक दीज बुक्स, मुझे ये वाली बुक्स पसंद है, बट आई डोंट लाइक दोज, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है. जो दीज है वो नियर को प्रेजेंट करता है, और जो दोज है वो किस चीज को रेफरेंस करता है, सॉरी, दीज जो है वो पास को, और जो दोज है वो दूर की चीजों को, ठीक है. आई डोंट लाइक दोज, मुझे वो बुक्स नहीं पसंद, ठीक है. सो इस तरह की चीजें जो एक चीज को दूसरे से रेफरेंस दें, उनको हम कहते हैं रेफरेंस कोहेसिव डिवाइस, ठीक है. और थर्ड वन क्या है, कंपैरेटिव रेफरेंसेस. कंपैरेटिव क्या होता है, कंपैरेटिव का वर्ड कंपेयर से निकला है, कंपेयर से, ठीक है. इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं चीजों को लाइकनेस, सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटीज, उनकी अनलाइकनेस शो करने के लिए, ठीक है. कंपैरेटिव रेफरेंसेस शो द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज ऑफ थिंग्स.
इट इज द सेम पेन, ये बिल्कुल सेम पेन है आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेम का वर्ड है ये कंपैरेटिव वर्ड है, इसने कंपैरिजन क्रिएट किया है, वो पेन जो मैंने कल खरीदा था और वो पेन जो मैंने आज खरीदा है। ठीक है, सो ये थे रेफरेंसेस। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन अकर व्हेन एन आइटम इज रिप्लेस्ड बाय एन अदर आइटम इन अ सेंटेंस टू अवॉइड रिपीटिशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक आइटम को, एक चीज को, एक वर्ड को रिप्लेस कर देना दूसरे के साथ, कि हम क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें, इग्नोर कर सकें रिपीटिशन को। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इज यूज टू इग्नोर और अवॉइड द रिपीटिशन। द डिफरेंस बिटवीन सब्सटीट्यूशन एंड रेफरेंस। अब हमने ये भी देखा कि रेफरेंस तो ये है, ये हो गया ना कि हमने कहा कि अली क्रिकेट खेल रहा है एंड अली इज अ गुड बॉय, हम ऐसे भी कह सकते थे, पर हमने वहां पे प्रोनाउन यूज किया। यहाँ पे क्या है, अब हमने बताना है कि सब्सटीट्यूशन और रेफरेंस में फर्क क्या है। इसमें फर्क ये है कि सब्सटीट्यूशन लाइज इन द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स। जो सब्सटीट्यूशन है वो हमारा रिलेशन शो करता है वर्ड्स में, इसमें हम वर्ड्स को चेंज करते हैं। ठीक है, बट रेफरेंस में क्या होता है, हम मीनिंग को चेंज कर देते हैं। जैसे हमने अली का नेम, अली एक नेम था, पर ही क्या है, वो एक प्रोनाउन आ गया। रेफरेंस में हम प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। और इसका मकसद क्या होता है सब्सटीट्यूशन का, जैसे मैंने आपको बताया, अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ सेम आइटम, एक ही वर्ड की बार बार रिपीटिशन को ये कंट्रोल करता है। सो सी द एग्जाम्पल्स। दिस कार इज ओल्ड, आई विल बाय अ न्यू वन। अब यहाँ पे जो न्यू वन है, यहाँ ये हमने किसकी जगह पे यूज किया है, कार की जगह पे। मैं ये भी कह सकती थी दिस इज एन ओल्ड कार, आई विल बाय अ न्यू कार। तो कार जो था वो रिपीट हो जाना था कि मेरे पास एक ओल्ड कार है, पर मैं एक न्यू लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कार को रिप्लेस कर दिया न्यू वन के साथ, कि मेरे पास एक पुरानी कार है बट आई विल बाय अ न्यू वन, कि मैं एक नई खरीदूंगी। मैंने यहाँ पे कार का वर्ड मेंशन नहीं किया, ये बता रहा है कि मैं कार के बारे में ही बात कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई चैलेंज यू टू विन द गेम बिफोर आई डू। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि तुम जीत के दिखाओ वो गेम जो मैंने आई डू बिफोर, जो मैंने पहले किया, जो मैं पहले खेलता था। ठीक है, मैं ये भी कह सकती थी आई विल चैलेंज यू टू विन द गेम दैट आई प्ले बिफोर, दैट विच गेम आई प्ले बिफोर। ठीक है, कि जो गेम मैं पहले खेलती थी, बट मैंने यहाँ पे लिखा बिफोर आई डू, जो मैं पहले खेलती थी। मैंने यहाँ पे गेम के वर्ड को दोबारा से मेंशन नहीं किया, तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम अवॉइड करते हैं वर्ड्स को। रेफरेंस में हम क्या करते थे, चेंज कर देते थे एक सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस को, क्योंकि वो सिमिलैरिटी रखता था पिछले वाले सेंटेंस से। इसमें हम क्या करते हैं, एक वर्ड की जगह पे दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं। यहाँ पे कार की जगह अ न्यू वन, और यहाँ पे गेम की जगह आई डू बिफोर। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट वन इज एलिप्सिस। अब हमने देखना है कि व्हाट इज एलिप्सिस। एलिप्सिस इज द प्रोसेस ऑफ omitting एन अननेसेसरी आइटम। एलिप्सिस में हम क्या करते हैं, omit कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं अननेसेसरी आइटम को, अननेसेसरी वर्ड्स को। एक सेंटेंस में से वर्ड्स को रिमूव कर देना क्या कहलाता है, एलिप्सिस। विच हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर इन अ टेक्स्ट, जिनको हम पहले किसी लाइन में मेंशन कर चुके हों उनको हम रिमूव कर देते हैं। अब हमने ये देखना है कि सब्स्टिट्यूशन में और इसमें क्या फर्क है। एलिप्सिस में, उसमें भी हमने वर्ड को कर दिया था खत्म ताकि रिपीटिशन ना हो, और इसमें भी। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है कि हम रिप्लेस करते हैं विद नथिंग। उसमें हम करते थे, सब्स्टिट्यूशन में हम करते थे वन वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय एन अदर वर्ड। ठीक है, बट इन एलिप्सिस वी रिप्लेस द वर्ड विद नथिंग, हम इसमें कुछ यूज नहीं करते। सब्स्टिट्यूशन बाय जीरो, हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं जीरो के साथ, हम यहाँ पे जीरो वर्ड ऐड कर देते हैं, यानी कि सेंटेंस में से ऐसा वर्ड निकाल देते हैं जिसकी जगह हमें कोई वर्ड यूज करने की जरूरत भी ना हो और हमारा सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग भी दे। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में हमें एक और मीनिंग ऐड करना पड़ता है, बट इन सिनोनिम। ठीक है, दूसरी वर्ड की फॉर्म में एक वर्ड ऐड करना पड़ता है। लेकिन एलिप्सिस में हम कोई वर्ड नहीं करते, सब्स्टिट्यूशन बाय जीरो, वर्ड निकाल देते हैं किसी और वर्ड को ऐड किए बगैर। ठीक है, बस जीरो हो जाता है वो वर्ड। ठीक है, when ellipsis occurs the item that is omitted from the structure of a sentence can still be understood। जब हम एलिप्सिस क्रिएट करते हैं किसी सेंटेंस में, तो क्या होता है कि एक वर्ड को ओमिट का मतलब होता है निकाल देना, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में से निकालने के बाद भी स्टिल अंडरस्टूड, फिर भी उसको समझा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू बीन स्विमिंग, क्या तुम स्विमिंग कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं यस, हाँ, इसके आंसर में, इंस्टेड ऑफ यस आई एम स्विमिंग।
ये भी हम कह सकते हैं आई एम स्विमिंग, पर मैंने आई एम स्विमिंग को कर दिया कट, और मैं बस क्या कहूंगी, यस। ठीक है, तो ये होता है एलिप्सिस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो मैं कहूंगी टू टाउन, टू सिटी, कि मैं वहां जा रही हूँ, इंस्टेड ऑफ ये कहने की बजाय कि आई एम गोइंग टू टाउन, इतनी लंबी लाइन कहने की बजाय बस मैंने वर्ड स्किप कर दी, आई एम गोइंग, और मैंने बस क्या कहा, टू टाउन। तो ये होता है एलिप्सिस। ठीक है, okay, so let's see what is conjunctions. Okay, we have covered this conjunctions in our parts of speech. Okay, तो ये सेम है, ज्यादा डिफरेंस, बल्कि डिफरेंस तो है ही नहीं। कंजंक्शन तो कंजंक्शन ही रहेगा ना। कंजंक्शन का मतलब होता है ज्वाइन कर देना सेंटेंस को वर्ड के साथ। ठीक है, कंजंक्शन वर्ड्स आर लिंकिंग डिवाइसेस। ये क्या होते हैं, लिंकिंग डिवाइसेस होते हैं जो कि लिंक क्रिएट करते हैं बिटवीन टेंसेज और क्लॉजेज इन अ टेक्स्ट। एक रिटन टेक्स्ट में हमारे सेंटेंसेज और क्लॉजेज में ये क्या करते हैं, लिंक क्रिएट करते हैं, उनका रिलेशन बनाते हैं, अनलाइक द अदर ग्रामेटिकल डिवाइसेस। दूसरे डिवाइसेस अब प्रोपोजिशन प्रेपोजिशन वगैरह थोड़ी सेंटेंसेस में बना सकती हैं, नहीं बना सकती ना रिलेशन, कंजंक्शन ही बनाती है। नेक्स्ट लाइन क्या है, इन अनदर वर्ड दे स्ट्रक्चर द सेंटेंस इज अ सेंट्रल लॉजिक कंटेन लॉजिकल ऑर्डर दैट इज मीनिंगफुल। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लॉजिकल रिलेशन क्रिएट कर देते हैं जो कि मीनिंगफुल होता है टू द रीडर एंड द लिसनर, सुनने वालों के लिए भी और पढ़ने वालों के लिए भी। आई ईट आइसक्रीम एंड आई टेक टी, मैंने आइसक्रीम भी खाई और मैंने चाय भी पी। यहाँ पे जो एंड है इसने टेंस को कंबाइन किया है और हमें इसका एक कंप्लीट मीनिंग बताया है। ठीक है, इसे कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन की हमें मेनली 4 टाइप्स बताई जाती हैं। फर्स्ट वन इज एडिटिव। देखते हैं एडिटिव क्या है। एडिटिव का वर्ड निकला है एड से। ठीक है, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है सेंटेंसेस को और यूनिट्स को, शेयर सेमेंटिक सिमिलरिटी के, वो अपने वर्ड के मीनिंग को मैंने आपको बताया सेमेंटिक का मतलब है रिलेटेड टू लैंग्वेज के, वो हमारी लैंग्वेज में हमारे सेंटेंसेस में क्या करें, सिमिलरिटी क्रिएट करें, उसमें एडिंग करें। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, एंड, लाइक वाइज, फर्दर मोर, इन एडिशन। ठीक है, ये जो सारे कंजंक्शन हैं ये यूज होते हैं किसी चीज में एडिंग करने के लिए। एडवर्सेटिव कंजंक्शन ये क्या होते हैं, आर यूज टू एक्सप्रेस कंट्रास्टिंग रिजल्ट। ये हमें क्या बताते हैं, इसमें हम ओपिनियन क्रिएट करते हैं अपना। दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड सच एज, इसमें हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, बट, हाउएवर, इन कंट्रास्ट, वेयर एज। ये हम क्यों यूज करते हैं, अपना ओपिनियन बताने के लिए अंदर। ठीक है, आई विल टेक टी बट आई डोंट लाइक, मैंने चाय तो पी लेकिन मुझे पसंद नहीं है, तो यहाँ पे मैंने अपना ओपिनियन दिया है। तो ये वर्ड क्या किस लिए यूज होते हैं, एक फ्लो क्रिएट करते हैं टेंस में, और क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं टेंस को। उसके बाद है काजल, काजल कंजंक्शन। काजल का वर्ड कैसे बना है, कॉज से। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम किसी चीज की वजह बताते हैं, उसका पर्पस बताते हैं। दे आर करेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ आइटम्स सच एज दस, देयरफॉर, बिकॉज। ठीक है, बिकॉज इसमें हम किसी भी चीज की वजह बताते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ। उसके बाद है टेम्पोरल कंजंक्शन, एक्सप्रेस द टाइम। टेम्पोरल, टेम्पोरल का वर्ड जो है वो टाइम से रिलेटेड होता है हमेशा, सो इसे याद रखा करें। तो इसमें हम क्या करते हैं, टाइम को और इवेंट को शो करते हैं। कौन से वर्ड यूज होते हैं इसमें, फाइनली, देन, सून, सेम टाइम। ठीक है, ये सब कंजंक्शन की टाइप्स थी जो हम यूज करते हैं सेंटेंसेस को अटैच करने के लिए। ठीक है, ओके, सो द लास्ट वन इज द लेक्सिकल आइटम्स। अब हमने देखना है कि लेक्सिकल आइटम्स क्या है। लेक्सिकल कोहेशन इन्वॉल्व द चॉइस ऑफ वोकेबलरी। ये रिलेटेड, लेक्सिकल का मतलब क्या है, लेक्सिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू वर्ड्स। ठीक है, एक लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स और इंफॉर्मेशन ऑफ वोकेबलरी उसे कहते हैं लेक्सिकल। सो इसमें हम क्या करते हैं, चॉइस करते हैं वोकेबलरी को। इट इज कंसर्न्ड विद द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन लेक्सिकल आइटम्स। ठीक है, ये हमें लेक्सिकल आइटम्स क्या है, ये हमें रिलेशनशिप बताते हैं कुछ वर्ड्स का। वो वाले वर्ड्स जो ऑफन हमने कहीं भी पढ़े होते हैं, हमें अक्सर बाजुकात वो इकट्ठे ही मिलते हैं, हम सोचते हैं हाँ ये तो एक जैसे ही है और इनका एक जैसा रिलेशन है। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं लेक्सिकल आइटम्स। ठीक है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, रेटिरेशन एंड कोलोकेशन। देखते हैं रेटिरेशन क्या है। ओके, द शेयर द सेम रेफरेंट एंड कुड आइदर बी रिपीटेड और हैव सिमिलर मीनिंग इन अ टेक्स्ट। इसमें हम क्या करते हैं, रेफरेंस सेम ही रखते हैं, यानी कि वर्ड को रिपीट कर देते हैं।
जैसे एग्जाम्पल में सिमिलर मीनिंग होता है उनका, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, आना एट द एप्पल, आना ने एप्पल खाया, द एप्पल वॉज फ्रेश, एप्पल फ्रेश था। यहाँ पे हमने रिपीट किया एप्पल को, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस में एप्पल सेम मीनिंग दे रहा है एक फ्रूट का, ओके। तो रिटरेशन में हम वर्ड को कर देते हैं रिपीट। द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री, जो लड़का है वो दरख्त पर चढ़ रहा है। ही इज गोइंग टू फॉल, वो गिरने वाला है। ही द लेड इज गोइंग टू फॉल, सीढ़ी भी गिरने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने गोइंग टू फॉल को रिपीट कर दिया। रिटरेशन में हम देखें एक फ्लो भी लग रहा है और रिपीट भी हो गया। कोलोकेशन क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन वोकेबलरी आइटम दैट को अकर टुगेदर, वो वाली आइटम्स जो हमेशा इकट्ठे ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। का ये कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी, एक एडजेक्टिव की एक नाउन के साथ। अब यहाँ पे फास्ट, फास्ट का मतलब है फास्ट फूड, हम अक्सर ये सुनते हैं ना फास्ट फूड, पिज्जा बर्गर वगैरह, ये जो बाहर की फूड्स होती है इनको हम कहते हैं फास्ट फूड। ये हमने इकट्ठा ही सुना है वर्ड। एक ये भी फ्रेज हम बाजूकात सुनते रहते हैं, रन आउट ऑफ मनी, के पैसे खर्च हो गए, रन आउट ऑफ मनी, तो ये भी इकट्ठे यूज होते हैं। अब ये जो वुमेन है, वुमेन मैन के बगैर कंप्लीट तो नहीं है ना, ये देखें यहाँ पे मैन का वर्ड यूज हुआ है, तो वुमेन, वुमेन क्या है, कंबाइन हो रहा है मैन के साथ। तो जो वर्ड्स एक साथ ही यूज होते हैं और हम कॉमनली इनको एक साथ देखते हैं, उसको कहते हैं कोलोकेशन। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है और लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ इसको रिपीट दोबारा से सुने। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।